हाँ जी, हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, अभी ना आज हम एक ग्रुप सेशन करते होते हैं। ग्रुप सेशन में जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होता, जो पुराने होते हैं उनको पता होता है। ग्रुप सेशन दो तरह के होते हैं, एक को ग्रुप थेरेपी हम बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं साइको एजुकेशन करना। साइको एजुकेशन में भी और ग्रुप सेशन में भी तकरीबन एक जैसी ही चीज़ें होती हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब एक इंसान नॉर्मल होता है, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहा होता है, उस दौरान उससे अगर कोई गलती हो जाए तो वो उसी टाइम सॉरी करता है। मिसाल के तौर पर मैं जा रहा हूँ, रास्ते में कोई औरत जा रही है तो मेरा उसके वैसे हाथ लग जाता है या मतलब कि कोई हाथ में कोई चीज़ पकड़ी या बैग टच हो जाता है तो मैं उसी टाइम बोलूँगा कि सॉरी, मुझे नहीं पता था, ठीक है। एक ये चीज़ होती है। दूसरा, अगर मैं जानबूझ के कर रहा हूँ तो वो क्रिमिनल एक्ट है, उसका लोग सॉरी भी नहीं करते, ठीक है। उसका वो राइट समझते हैं किसी को हरास करना। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप अपने होशो हवास में नहीं हो। जब आप अपने होशो हवास में नहीं हो तो आपका मकसद वो दोनों काम नहीं था, ना तो चोरी करना था, ना हरास करना था, ना उसको कुछ तंग करना था, ठीक है। हाँ, ठीक है, मतलब कि आपको कोई पता नहीं होता और लेकिन आपसे कुछ ना कुछ एक्शन ऐसा हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास अभी जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हेरोइन ले चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो चर्च लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आइस लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो भंग लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं को गोलियां खाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें शुमार होती हैं। अब सिगरेट पीने के बाद भी बंदा इतना ज़्यादा अपने आपे से बाहर नहीं होता, इसी तरह से नस्वार के बाद भी आपे से बाहर नहीं होता, अल्कोहल लेने के बाद आपे से बाहर हो जाता है। हेरोइन जब ले रहे होते हैं सम टाइम, कुछ उस टाइम अपने आपे से बाहर निकल जाता है, बाद का जब वो नहीं मिल रही होती तो उस टाइम आपे से बाहर निकलता है, उसको नहीं समझ आती मैं क्या कर रहा हूँ। फिर इसी तरह से जब बंदा आइस लेता है उस टाइम बंदे को नहीं समझ आती कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा, या अगले बंदे के इमोशंस क्या हैं। वो जो कुछ भी कर रहा होता है उसकी एक अपनी दुनिया होती है, ठीक है। अब ऐसे में जब आहिस्ता आहिस्ता से इंसान अपनी सोबर लाइफ की तरफ आता है, यानी कि एडिक्शन छोड़ने की तरफ जाता है, नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है, तो उसको या तो वो वाले लोग याद करवाते हैं कि तुमने ऐसा किया था, या फिर ऐसे होते हैं कि उसको खुद भी याद आ जाता है कि यार मैंने ऐसी बातें कही थी, ठीक है। अब देखें इसमें क्या क्या होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ कुछ ऐसी बातें की हों, उनको गालम गलौज की हो, तो हो सकता है कि वो बड़े हर्ट हुए हों, ठीक है। अब उनको तो नहीं पता कि आप ठीक हो चुके हैं या अब आपने छोड़ दिया है, तो जब आप वापस उसी सोसाइटी में जाएंगे तो वो जो जिस कैफियत से हर्ट हुए थे वो तो वहीं पर उसी पॉइंट पर होंगे ना, वह मेमोरी रहेगी। तब्दील तो आप हुए हो, आप एक साइकोलॉजिकल सेंटर के अंदर गए, रिहैब सेंटर में गए, ठीक है। आप ये इस पे हो जाओ, पंखे पे, ठीक है, नहीं चेंज हो जाओ आप। तो इस तरह से ये होता है कि जब आप इन चीज़ों से दोबारा गुजरते हो तो आपके अंदर गिल्ट होता है, शेम होता है, शर्मिंदगी होती है, ठीक है। आप फिर उन लोगों के सामने नहीं जाते जो आपको ताना देते हो या जिसका आपको पता हो कि भाई ये इस तरह से बात कहेगा और आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप घर जाओगे आपको किन किन चीज़ों का, इंशाल्लाह किन किन चीज़ों का सामना हो सकता है, मुझे ये बताएं, खुद बताएं। पास्ट का हो सकता है, ठीक है, यानी कि पास्ट वो वाला जो कि ड्रग लेने के दौरान का है, जो कि अच्छा नहीं गुजरा, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बदतमीजी हो सकती है, कोई लॉस्ट है, जैसा कि रिलेशनशिप का हो सकता है, रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकता है, और
डेथ, हाँ हो सकता है कि आप अपने उस नशे की हालत में हो और घर में डेथ हो गई हो और उस टाइम आपको इसका एहसास ना हुआ हो कि कौन डेथ हो गई है, ठीक है, डेथ का हो सकता है। और वो पहले है, नशे से पहले का है। अभी का पता है क्या होता है, जो हमारे पास लेटेस्ट जो हैं अपने अपने कोड्स हैं ना हर एक के, ठीक है, तकरीबन हम 100 के करीब पहुंच गए हैं, सही है। अब अभी जिनके जो बहुत पुराने हैं उनको भी आइडिया हो गया होगा, और जब मिसाल के तौर पर हम 2, 3, 4, 5 या पहला जो इनको यहाँ से डिस्चार्ज हुए भी साल हो गया है, उनका अगर हम देखें तो उनका जब हम फॉलो अप लेते हैं और उनसे हम जब पूछते हैं कि आप जब घर गए तो आपको क्या क्या चीज़ें महसूस हुई, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें शर्मिंदगी का एहसास दिलाती थी, आपको ऐसा क्या लगता था, तो बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि यार जब हम यहाँ से गए तो क्योंकि हम जब ड्रग लेते थे उस दौरान अपनी फैमिली से बहुत सारे झूठ बोल चुके होते थे, और जब हम वापस गए अपने आप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ के जब हम पहुँचे, दोबारा से जब हम कोई बात करने लगते या वादा करने लगते तो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते, फैमिली ट्रस्ट नहीं करती। तो हमारा सबसे पहला मकसद यही होता है कि फैमिली को बताएं कि भाई आपने इसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करना है। अमूमन आप देखें जितनी भी फैमिलीज हमें सुन भी रही होती हैं, सबको मैं यही कहता हूँ, या आपकी फैमिलीज पे अगर सुन रही होती हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि भाई जहाँ से जब वो जा रहा हो आपको पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, आपको पता होता है कि वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने ट्रस्ट करना है। और जब आप ट्रस्ट करते रहोगे तो वो फिर इतना बड़ा तो नुकसान नहीं कर पाएगा जितना उसने पहले कर चुका होता है, ठीक है। ट्रस्ट मिलेगा तो जब ट्रस्ट मिलेगा आप उसको एहसास दिलाओगे कि जो हो चुका है वो ख़त्म हो चुका है। गो कि आपके तजर्बात ख़राब हो चुके होते हैं, पता होता है बंदे को कि ज़िंदगी बड़ी ख़राब हुई थी, लेकिन वापस तो उस पर आ सकते हैं ना। जब वापस अपनी उस लाइफ पे आने की कोशिश करते हैं तो ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको पता है हमारे सब लोगों में एक चीज़ कॉमन आई है जिसको हम कहते हैं गिल्ट, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, एहसास जुर्म भी हो सकता है, एहसास गुनाह भी हो सकता है, ठीक है। किसी के साथ बदतमीज़ी कर ली, अपने बहन भाइयों के साथ बदतमीज़ी कर ली, बीवी के साथ बदतमीज़ी कर ली, औलाद के साथ कर ली, सब तकरीबन सब में है, ठीक है, सब में कॉमन में, ठीक है। और हर एक का अपना अपना होता है, ठीक है। किसी ने उस टाइम कारोबार में लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, लाइफ बहुत एक अच्छे स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, बच्चे अच्छे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन आप जब ड्रग लेना शुरू हो गए तो आपका शऊर इस कदर काम नहीं कर रहा था कि आप अपने कारोबार के उतार चढ़ाव को समझ पाओ, तो वो लॉस होना शुरू हो गया। हाँ, लॉस होते 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 वो इस तरह से हो गया कि आप सब कुछ किनारे पे हो गए और आपने कहा बस ठीक है जैसे होता है होने दो, ठीक है। पहले कोशिश करता है हर बंदा बचाने की, लेकिन जब नहीं बच पाता तो फिर आखिर में ये होता है कि जब उसको एहसास होता है कि यार ये क्या हो गया है, तो मज़ीद उसके लिए परेशानी बढ़ती है कि भाई अब मैं क्या करूँ। तो ये जो शर्मिंदगी है या एहसास गुनाह है या एहसास जुर्म है या लॉस होने का जो एहसास है या बाकियों से कम तर होने का जो एहसास है, ये तकरीबन हर इंसान में कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है। अब एम्पावरमेंट एक ही चीज़ से नहीं आती, नशा छोड़ दिया बात ख़त्म हो गई, छोड़ देने की बात नहीं होती। लाइफ में मुकम्मल तौर पर तमाम सोशली जो लाइफ होती है स्टेबिलिटी आनी ज़रूरी होती है। अब आप मुझे ये बताओ कि हम जो काम कर रहे होते हैं बायो साइको सोशल मॉडल के तहत कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी मेडिकली भी ठीक हो, साइकोलॉजिकली भी ठीक हो और फैमिली टर्म्स भी ठीक हों। अब आप मुझे ये बताओ कि जिस दौरान हम नशा कर रहे होते हैं उस दौरान हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हुई हुई होती है। अब अगर एक बंदा 5 सालों से लगातार नशा कर रहा है तो वो काउंट करे कि नशा करने से पहले के जो 5 साल है तब लोगों की शादी ब्याह में जाता था तो क्या करता था, और जब से वो करना शुरू हुआ है तो तब क्या करता था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये भी हो सकता है कोई बोले कि यार मैं तो आइस लेता था और मैं तो फिर भी जाता था, लेकिन वो स्पेसिफिक लोगों की शादियों में जाता है, मतलब सिर्फ फ्रेंड्स में अपनी, हाँ ठीक है, वो कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं के साथ काम करेगा, बाकी वो नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से हीरोइन लेते हैं तो वो भी आप देख लो कि पहले आप ड्रग डिपेंडेंट होने से पहले, ड्रग का डिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है, बाज़ औक़ात ऑन एंड ऑफ बंदा लेता है, ठीक है, थोड़ी सी ले ली, कुछ अरसे के बाद छोड़ दी, छूट गई, छूट भी जाती है, ठीक है। देखो आप जैसे बताते होते हो कि मैं कितनी बार छोड़ता रहा हूँ,
छोड़ देता है बंदा आराम से, ठीक है। जब आप छोड़ देते हो आराम से, बंदा अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि आप ड्रग के अब्यूज़र ज़रूर हो, मिस यूज़ ज़रूर कर रहे हो, लेकिन अभी आप डिपेंडेंट नहीं हुए, क्योंकि अभी आपकी विल पावर भी काम करती है और आराम से आपके छोड़ने के उसमें है। लेकिन डिपेंडेंट तब होता है कि हमें पता होता है कि मैं इसको ले रहा हूँ तो गलत भी है, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता, कंटिन्यू भी रखता है। उसको पता है कि यार ठीक है गलत है, लेकिन उसको वो छोड़ता नहीं है, ठीक है। वो डिपेंडेंसी में आ जाता है, और डिपेंडेंसी जब आ जाती है तो वो मेंटल हेल्थ का एक इशू आ जाता है कि भाई अब आप एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो, जिसको एक सब्सटेंस बोलते हैं, एक अलग सा केमिकल है जो आपके जिस्म में आप डाल रहे हो, और जो वैसे तो हम जब खाते पीते हैं वो चीज़ें तो हमारे जिस्म में तमाम हार्मोन्स वगैरह पूरे हो जाते हैं, लेकिन एक फालतू चीज़ जो आपके जिस्म को नहीं ज़रूरत, आप अपने जिस्म को रिलैक्स रखने के लिए वो डाल रहे हो, तो अब आपका जिस्म रिलैक्स होता ही नहीं है जब तक वो आप ले ना लो, तो वो डिपेंडेंसी है, आप डिपेंडेंट हो गए हो। अब आप ये देखो, इसमें आपकी मेडिसिन डिपेंडेंसी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो एक थेरेप्यूटिक पर्पज़ होता है ना, आपको पता होता है कि यार ये ड्रग इतने टाइम तक के लिए लेनी है, हाँ ये दवाई हमने इतने अरसे तक लेनी है, उसके बाद छोड़ देनी है। वो मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो आपको बता देते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं बता देते हैं कि इतने अरसे तक लो, इसके बाद ख़त्म, ठीक है। वो देख लेते हैं कि हाँ जी अभी इसको बंदे को कितने तक चाहिए। लेकिन उसी के मुकाबले में जब बंदा एक हेरोइन का आदी है, वो जब लेता है तो उसको नींद अच्छी आती है। इसका मतलब ये है कि वो नींद के लिए ले रहा है, करते करते वो जब उसको छोड़ता है तो वो दोबारा अपने उस चीज़ पे चला जाता है, करते करते वो जॉयफुल लाइफ जो होती है ना उसको बहुत ज़्यादा मुतासर कर बैठती है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि जब हम घर जाते हैं हमें गिल्ट होता है। अब इस गिल्ट से निपटा कैसे जाए? निपटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आप एक इंसान के लिए बहुत अच्छे बनने की कोशिश करो, आप बोलो कि अब मैं अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, जो कुछ हुआ गलत हुआ, अब आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, और अब हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करते हैं, नॉर्मल लाइफ में वो करते हैं। वो इंसान बोले नहीं यार तुम तो ऐसे थे, फिर बंदा कहते हैं नहीं पहले ऐसा था, वो मैं नहीं था, वो जो ड्रग में लेता था वो था। आगे से एकदम से जवाब आता है ड्रग भी तो तुम ही लेते थे, वो भी तो तुम्हारा ही डिसीजन था, चैलेंजेस हैं। फिर आप ये कहो कि यार देखो ड्रग तो मैं लेता था, वो मेरी मजबूरी बन गई थी क्योंकि उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हो गया था, अब वो मेरी मजबूरी नहीं है। पिछले 3-4 महीनों से मैं एक रीहैब सेंटर के अंदर, एक इंटेंसिव केयर के अंदर रह के आया हूँ, जहाँ पर मुझे इस चीज़ को देखने तक भी नहीं मिली। अब मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ मैं रियल जेन्युइन अपनी बात कर रहा हूँ, अब मैं किसी ड्रग के अंडर नहीं बात कर रहा, ठीक है। और फिर बोले नहीं यार तुम फिर वादा खिलाफ़ी करोगे, ठीक है, और फिर बंदा उनको मुतमईन करने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात ऐसे होती है कि फैमिली जो होती है वो इतबार कर बैठती है, और करना चाहिए भी। जब फैमिली एतमाद करती है कि हाँ ये चीज़ पहले थी अब नहीं है, हमने आपको देखा, आपके फॉलोअप सेशंस में गए, फैमिली सेशंस में गए, आपकी बातचीत में, आपके रवैये में, आपको उठने बैठने में, तमाम चीज़ों में हमने देखा कि आप बेहतर हो रहे हो। लेकिन मसला तब आता है कि जब आपकी वो जो परफॉर्मेंस है, फैमिली के उतार चढ़ाव देखते हुए उसमें से आप अपने आप पे कंट्रोल रखो। ये गिल्ट जो है इसको आप अपने तक रखो, इसको ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर सवार कर लो, या ऐसा भी नहीं है कि कोई सवाल और जवाब आता है, तकरार आते है तो उसके ऊपर रिएक्शन आप ज़्यादा दे दो, ये भी नहीं देना। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने कभी न्यू कार या किसी भी नई गाड़ी की माइलेज उसके कागजात पर पढ़ी होगी, कितनी लिखी हुई होती है, या वेबसाइट पर कितनी लिखी होती है? मेरान कर लेते हैं, मेरान की कितनी लिखी होती है? नहीं, नए उसके कागजात पे नहीं नहीं, वो क्या कंपनी क्या क्लेम करती है कि ये कितने किलोमीटर फी लीटर चलेगी? फ्यूल की एवरेज 30+ होती है, 30+ किलोमीटर किलोमीटर ये देगी, ठीक है, फी लीटर देगी। अब इसका मतलब ये है, कंपनी कहती है, कंपनी आपको करके भी दिखाती है। वो क्या करती है, आपको पता है कि गाड़ी के सिर्फ अगले या पिछले टायरों के साथ इंजन लगा होता है, वो एक रोलर के ऊपर रखते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, इंजन चल रहा है, किलोमीटर्स भी चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो रोड रियलिटी के ऊपर नहीं है, रोड के जंप को वो नहीं देख रहे, हाँ फोर्स उसको नहीं मिल रही, एयर प्रेशर नहीं मिल रहा, सिर्फ टायर घूमने का प्रेशर है,
और वो उसको काउंट कर रहे हो, वो आपको हो सकता है 32-33 किलोमीटर दे दे। लेकिन वही गाड़ी जब उठाकर आप रोड पे रखोगे, सबसे पहले ये होगा कि गाड़ी का अपना वजन आएगा, ऐसे ही है। फिर जब वो चलेगी, या तो वो चढ़ाई में चढ़ेगी या उतराई में उतरेगी, ठीक है, जम खड्डे होंगे। यहाँ पर उन्होंने एक ही गियर में गाड़ी चलाई है। जब बाद वक़्त ऐसे करते हैं, 20 किलोमीटर आपको चलानी है तो उसमें वो देख लेते हैं गाड़ी 4 एक गियर वाली है, तो पहले 5 किलोमीटर एक गियर में चलाएंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, टोटल एवरेज आपको निकाल के देंगे, वो भी 30 से ऊपर होगी, ठीक है। लेकिन जब रियलिटी में होते हो तो आपको कभी चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा, कभी उतराई उतरना पड़ेगा, कभी जंप आएगा, कभी सडन जंप आएगा, कभी आपको पहले से बता दिया जाता है जी कि 5 किलोमीटर के बाद, जैसे मोटरवे पे लिखा होता है कि इतने टाइम के बाद आपका एग्जिट है, आपको पता होता है कि मैं इस तरह से हूँ, बस का लिखा हुआ होता है शार्प कर्व है, मुड़ना है, ये वो है। लेकिन कुछ रोडों पे वो नहीं लिखा होता, ठीक है, और आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है उसी टाइम पे। उस टाइम पे एक अच्छा ड्राइवर ना हो, एक अच्छा बंदा ना हो, लॉस किसका होता है? उसका अपना होता है। यही चीज़ जब आप लेकर चलते हो, यहाँ से रिएब की दुनिया से जब आप निकलते हो, तो आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता उस टाइम। अभी खाना पीना है, एजुकेशनल माहौल है, ठीक है, मौसम गर्म है, सरद है, जैसे भी एक मेंटेन एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है, आपको एक्टिविटीज़ मिल रही हैं, घर का प्रेशर कोई भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई भी नहीं है। आपको ये चीज़ नहीं है कि शाम को घर वाले क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, घर में बिजली होगी कि नहीं होगी, मौसम कैसा होगा, गर्मी होगी कि नहीं होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, जाग रहे होंगे, ओके जहन में चल रहा होता है, लेकिन आपके ऊपर अभी ये जिम्मेदारी नहीं होती। आज घर को शाम में मैंने क्या लेकर जाना है, खाने में क्या लेकर जाना है, क्या पकेगा, घर में बीमार कौन है, किसकी शादी हो रही है, किसकी घर में डेथ हो गई है, तो तमाम चीज़ों से बरी ज़िम्मा होते हो। कोई ऐसा नहीं होता, यानी कि आप भी उसी गाड़ी की तरह अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई दे रहे होते हो। आप ओके होते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं सब कुछ कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ओके हूँ। लेकिन जो ही आप अपनी लाइफ में एंटर होते हो, एक तो आपका अपना स्ट्रेस पहले का, बहुत सारी चीज़ें जब लेके चलते हो, आपकी अपनी एक सोच होती है, जैसे मैंने बताया गाड़ी का अपना वजन होता है, उस तरह से आपकी अपनी सोच है, अपनी टेंशनें हैं, अपनी परेशानियां हैं जो कि आपके माइंड में चल रही हैं। लेकिन साथ ही आपको किसी रिलेटिव की तरफ से कोई शिकवा आ गया, किसी दोस्त की तरफ से कोई ताना आ गया, घर वालों की तरफ से कोई टांट आ गया, बच्चों की तरफ से कोई फरमाइश आ गई, तो आप सडन बहुत सारी चीज़ों के सामना एक साथ में कर रहे होते हो। अब ऐसे में आपको चाहिए होती है सपोर्ट, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब सपोर्टिव इन्वायरमेंट आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो, ढूंढने की कोशिश करते हो, अम्मी से, अब्बू से, बहन भाइयों से, आपको बहुत सारे सपोर्टिव मिल भी जाते हैं, ठीक है। जब आपको सपोर्ट मिल गई, और हमारी कोशिश यही होती है जब तक आप इधर दाखिल हो तो आपके सपोर्टिव लोगों को सर्च किया जाए, कौन कौन है। देखो मैं सबसे ज़्यादा जो शादीशुदा है मैं उनको ये नहीं कहता आपकी बीवी से आपका सेशन किया जाए, क्योंकि आपने 24/7 उसके साथ रहना होता है, ठीक है। जो शादीशुदा नहीं है तो वो अपने माँ और बहनें होती हैं और भाई होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ, और वालिदैन होते हैं, उनके साथ आपके सेशंस करवाए जाएँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों, ठीक है। और इसी तरह से जिस बंदे के साथ आप कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हो उसी को हमने पहले से ज़्यादा भी हर्ट किया हुआ होता है, लेकिन वही बंदा हमें माफ़ भी जल्दी कर देता है, ठीक है। जब वो माफ़ कर देता है, हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हम अपनी तरफ से नया एक्सपेक्ट करके नई लाइफ गुजारने की कोशिश करते हैं। और अमूमन ये होता है रिलैप्स होने में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके घर से ही कोई इस तरह का ताना मिल गया, ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार मैं आप लोगों से बचने की खातर पहले जाकर मैंने नशे में लगा हूँ, जाओ जो मर्जी करना है करो, मैं फिर उसी चीज़ में लग जाता हूँ। जिद में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें मुझे ये बताएं, क्या उस अदारे की कोई गलती होती है? नहीं। उस इन्वायरमेंट के जो उस टाइम सिचुएशन बन जाती है उस सिचुएशन की होती है। और दूसरा ये कि उस बंदे के कोपिंग मैकेनिज्म्स जो होते हैं ना, वो कमज़ोर होने की निशानी है। ऐसे में ये होता है कि आपको कुछ भी हो, जो भी है, ठीक है, खामोशी से सुनो, ब्लैंक में उस पर नहीं, बिल्कुल आराम से सुनो, सारा कुछ करो, साथ में ये चीज़ देखो कि उसके ऊपर आपने रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं देना है। जितने एक नॉर्मल इंसान रिएक्शन दे सकते हो उतना ही दो। ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन दोगे तो हो सकता है आपको फिर रिलैप्स की तरफ ले जाए। बिल्कुल भी वो नहीं दोगे तो वो भी तो नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा बस वो कर लेना है, मेंटेन करना है, बजाय इसके कि अच्छा एक और चीज़, ये तो आ गई परेशानियों की बात। बाज़ औक़ात जब शादी ब्याह में जाते हैं एक्साइटमेंट होने के लिए, उन्हीं दोस्तों के साथ मिलते हैं
जो हमें पहले से वो कर रहे होते हैं, वो हमारे गिल्ट को तो क्या हमारे करीब भी नहीं आने देते। वो कहते ठीक कर रहे थे ना, हम तो एंजॉयमेंट कर रहे थे। वो एंजॉयमेंट में दोबारा से उसी चीज़ को जब एंजॉयमेंट में लेकर आते हैं तो वो फिर क्या होता है, बंदे को अगेन ड्रग की तरफ ले जाती है। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, जिस दिन इंसान का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो उस दिन वो वाले तमाम काम करता है जो आम हालात में उसको नहीं करने चाहिए। स्मोकिंग करता है कि नहीं करता, नस्वार डाल लेता है, बाज़ औक़ात शुगर के मरीज जो होते हैं वो मिठाई ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो ड्रग ले रहे होते हैं वो कहते हैं यार चलो आज मौसम अच्छा है, तरह आज मैं वो कर लूँ। आपको पता है हमारे पास आपके इधर रहते हुए भी बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी आते हैं, 5-5, 10-10 दिनों के लिए। उनसे जब पूछते हैं ना कि आप कितनी बार रिलैप्स, वो कहते हैं 15 बार रिलैप्स हो चुका हूँ। वो कहते हैं मैं 20 बार रिलैप्स हो चुका हूँ, क्योंकि हर 2-3 महीने के बाद 10-15 दिनों के लिए जाता हूँ मैं, फिर वापस आता हूँ, फिर मैं ठीक होकर चला जाता हूँ। ठीक होकर बंदा नहीं जाता। एक्चुअली उनको मसला ये होता है कि वो एंजॉयमेंट के लिए दोबारा उसको टच कर लेते हैं, दोबारा से लेते हैं और दोबारा से उसी पोजीशन पे चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम पे उनको ख्याल आता है कि यार मैं चला जाऊँ, मैनेज कर लूँ, फिर वो कर लेते हैं। यानी कि आपने अपने आप को खुशी के आलम में भी, गम के आलम में भी, नॉर्मल भी, अकेले में भी, फैमिली में भी, दोस्तों में भी एक ऑप्टिमल लेवल पे रखना होता है। ऑप्टिमल लेवल हम कहते किसको हैं कि जो बहुत ना ज़्यादा परेशान कौन होता है, ना ही देखें ये 0 टेम्परेचर है ना, ठीक है, यहाँ से इधर जाएंगे 100 तक, 100 सेंटीग्रेड तक, तो ये गर्म होता जाएगा। ठीक है, जितने इधर आते जाएंगे ठंडा होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ से नीचे जब हो जाएगा ये जमता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक इंसान किस माहौल में सही रह पाता है, तकरीबन 18 से 22 सेंटीग्रेड के बीच में। ठीक है, तो अब आप देखो 18 से 22 अगर सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब ये कि ये ऑप्टिमल टेम्परेचर है हमारे रूम का। इससे अगर कम होगा तो हमें ठंड पड़ेगी, हमें कंबल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा होगा तो गर्मी होगी तो हमें पंखा ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये इसी में रहता है तो हमारा जिस्म उसको एडजस्ट कर लेता है, लिहाजा हमने यहीं पर रहना है। अपने रवैये को भी अगर हम इस तरह की किसी चीज़ के लिए मेजर कर लें ना, एक स्केल बना लें अपना कि भाई मैंने अपने घर में भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं जाना और बहुत ज़्यादा सेंसलेस भी नहीं शो करना, मैंने 18 से 22 के बीच में ही रहना है, तो ऑटोमेटिकली हमारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो बच जाते हैं हमारी। क्योंकि बहुत सारे हमारी अच्छा ज़रूरी नहीं हर जगह हम ही गलत हों, दूसरे लोग भी गलत हो सकते हैं, और ऐसा नहीं कि हर जगह दूसरे लोग ही गलत हो सकते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ जब हम समझ जाते हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूँ तो उसी टाइम आप कह देते हो सॉरी। ठीक है, और अगर किसी और का गलत होने का हमें लगता है तो उसके ऊपर एकदम से शोर शराबा नहीं कर जाना है। उस बेचारे की भी स्ट्रेसेस हैं, उसकी भी लाइफ है, उसकी भी बीवी बच्चे हैं, उसकी भी नौकरियां हो सकती हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड हो सकता है, वो भी गुस्से में आ सकता है। हो सकता है कि जिस टाइम वो गुस्से में हो या उस पीक पर हो उस टाइम हमारा इंटरेक्शन हो गया हो। ठीक है, सही है। फिर उम्र का एक फेज़ भी होता है, कुछ लोग बड़ी एज के होते हैं उनको ज़्यादा गुस्सा आता है, कुछ यंग होते हैं उनको मेंटेन करना आता है, नई जनरेशन है उसको समझ आती है, बहुत सारी चीज़ों की समझ आ गई ना। तो इसलिए जितना कितना हम अपने ऊपर काम करेंगे उतना कितना जो होगा हमारे जो गिल्ट्स होते हैं वो कम होते जाते हैं, और वो हम सब के होते हैं। ठीक है, और ये जो गिल्ट्स होते हैं अगर हम इनको वो ना करें तो हमें वो शर्मिंदगी मज़ीद होती रहती है। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आता है कि हम कहते हैं कि यार मैं तो तंग आ गया हूँ, यार मुझसे फ़लाँ गलती हुई थी, ऐसा ही है, मुझसे फ़लाँ चीज़ ये हुआ था वो हुआ था, यार हो जाता है, गिव अप करो। अच्छा नहीं, हाँ इसमें बंदा वो कर जाता है, फिर अपने आप को फिर उसी जगह पे ले जाते हो। देखो गलतियाँ होती हैं, देखो अब ऐसा है कि जब गुनाह होते हैं तो माफ़ी का भी एक ऑप्शन होता है। इवन के बड़े बड़े लोगों के हाथों कत्ल हो जाते हैं, फिर भी वो दीत लेन देन करके उसको भी माफ़ करने का एक होता है। ठीक है, यहाँ पर यह कि अपने आप को माफ़ करो, अपनी ज़िंदगी आगे लेकर चलो। ठीक है, और जितना ज़्यादा हम जितना जल्दी माफ़ करेंगे, ग्रजेस जितना कम रखेंगे अपने पास, उतना ज़्यादा होगा हमारी लाइफ सेटिस्फाइड गुजरती जाएगी, और दूसरे के लिए हम वक्त ज़्यादा निकालेंगे उसको बातचीत करने का। और एक और चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा देखी है, जब यहाँ से डिस्चार्ज होके जाते हैं तो आपको पता है सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ढूंढते हैं ये कौन था ठीक है, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीज़ों पे लग जाते हैं। मसला ये होता है सोशल मीडिया से दूर रह जाओ,
जो चीज़ आपको स्ट्रेस देती है उससे दूर हो जाओ, इंटरनेट से दूर हो जाओ, वापस उस फैमिली में जाओ जिसने आपके लिए इतनी मेहनत की, जो आपसे उम्मीदें रखती है। अपने काम करो, मेहनत करो, और मेहनत में अजमत होती है। काम कोई भी है, चाहे दिहाड़ी का काम है, खेतों में काम करना है, जो भी है, ज़ीरो से शुरू करोगे, आहिस्ता आहिस्ता से आगे जाते जाओगे। बहुत सारे हमारे पास जब आते हैं, लोग दाखिल होते हैं, तो अमूमन उनकी जॉब्स ख़त्म हो चुकी होती हैं, कारोबार ज़ीरो होते हैं। वो कोई सिर्फ नशे के इलाज के लिए तो नहीं आते, वो तो बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ आते हैं। फैमिली डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती, बीवी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं होते, माँ बाप डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं होते, रोज़गार डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता, सेहत डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती। यानी कि हज़ारों चैलेंजेस के साथ आप चल रहे होते हो। जब वो हज़ारों चैलेंजेस आप साथ में लेकर चलोगे तो यार हम भी तो इंसान हैं, ठीक है। आप एक वैसे ही सोचो कि जब इंसान घर जाए, नौकरी ना हो, जो बंदा पहले से बहुत अच्छा कमा रहा था, ठीक है, उसके पास खाने पीने को कुछ ना हो, घर ले जाने को कुछ ना हो, ठीक है, स्ट्रेस आएगा। बच्चे उसके साथ लाड प्यार कर रहे हैं, उनको देने को कुछ ना हो, स्ट्रेस आएगा। सिर्फ आप एक चीज़ देखो, हम जो कुछ भी करते हैं, हम अपनी ड्रग को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर लेते हैं, लेकिन उनके तरीक़ाकार गलत भी हो सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि कुछ भी नहीं यार, रुमाल लो, गेंती बेलचा लो, रोड पे खड़े हो जाओ, मजदूरी मिल जाती है, ठीक है। और मजदूरी करने से और कुछ ना हुआ, दिन का 1000-1200 तो मिल ही जाएगा, 500 तो मिल ही जाएगा। उस दिन का जो अल्लाह पाक ने हमें जवानी दी। आपको पता है हमारे पास एवरेज एज जो आ रही है, अभी जो आ रहे हैं वो तकरीबन 31-32 साल हो गए, क्योंकि अब थोड़ी सी बड़ी एज के लोग भी आ रहे हैं। तो पहले ये था, ये 26 साल थी, यानी कि 26 साल के नौजवान हमारे पास मौजूद थे। अब ये आ गया, कोई 35 साल का है, कोई 36 का है, कोई 40 का है, कोई 45 का है, इस एज के ग्रुप अभी इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये एवरेज बढ़ती जाती है, ठीक है। अब होता ये है कि क्या 31 साल का बंदा वो मजदूरी नहीं कर सकता? क्या वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता? ठीक है। हमारे घर वाले, मोस्टली घर वालों से आप पूछोगे ना, वो बोलेंगे अपने आप को संभाल लो, तो बहुत बड़ी बात है, तुम बाकी चीज़ों से बेफिक्र रहो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने उनको भी सपोर्ट करना है, अर्न करना है, उनको भी देना है, बातचीत सही करनी है, रवैये को ठीक करना है। और एडिक्शन जो है ये जस्ट एक फेज ऑफ लाइफ होता है, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। आप देखो, जिसकी भी रिपोर्ट हम लिखते हैं तो उसका हम कहते हैं टाइम ऑफ असेसमेंट, ठीक है, टाइम ऑफ असेसमेंट, डेट और टाइम और दिन लिख लेते हैं कि इस दिन इस बंदे के अंदर ये तब्दीली, ये चीज़ें थी, क्या बदलती नहीं है? अब आप मुझे ये बताओ, जिस दिन आप पहले दिन आए, आपको गुस्सा नहीं आता था? आपको परेशानी नहीं होती थी? आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं थी? आपकी भूख डिस्टर्ब नहीं थी? आप चिड़चिड़े नहीं थे? आप गालम गलोच करने का दिल नहीं करता था? बहुत सारी चीज़ें थी ना। क्या अब इनमें से कोई भी चीज़ आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब ये, हाँ, ये फेज़ ऑफ लाइफ है, फेज़ ऑफ लाइफ है, जब गुजर गई तो गुजर गई, अब नई लाइफ में आ जाओ, ठीक है। और सेम यही चीज़ जब आप लेकर चलते हो। अच्छा, एक और चीज़, आपने एक और चीज़ देखा होगा, जो लोग यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं, जब उनकी कॉल आती है, प्रायोरिटी पे उनकी कॉल होती है। मैं बाकी किसी की कॉल रिसीव करूं या ना करूं, उस बंदे की कॉल पहले रिसीव की जाती है जो यहाँ से डिस्चार्ज होके गया हुआ होता है। वजह ये होती है कि वो एक उम्मीद के साथ कॉल करता है और वो अपने एक फेज़ को डिस्कस कर रहा होता है कि भाई आज मैं गया हूँ। अच्छा, अब फॉलोअप्स जब हम कर रहे होते हैं, एक फॉलोअप तो ये होता है कि आप वहाँ से आओ। अब आप देखो हमारे पास कितने दूर दूर से लोग हैं, कोई कराची से आ रहा है, कोई कोयटे से आ रहा है, कोई गिलगित से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा, अब पिंडी से भी बंदा उठ के आता है तो उसको भी घंटा लग जाता है लोकल में, ठीक है। तो अब मुश्किल है कि वो यहाँ पर आए, फिर बैठे, फिर अपना मसला बताए। तो अब आजकल दुनिया है, बहुत ज़्यादा करीब हो गए हम, ठीक है। अब होता ये है कि अब आप जब किसी परेशानी का सबब होता है तो आप क्या करते हो, मुझे वॉइस नोट कर देते हो कि भाई आज ऐसा हुआ था, अब ये चीज़ है, अब मुझे परेशानी हो रही है, तो क्या मैं अब आपको डिटेल में कॉल कर लूँ? डिटेल में कॉल कर लेते हैं, फिर पूरी तफसील बताते हैं। अगर उसमें कोई मेडिकल इश्यूज़ आ रहे होते हैं तो हम अपने मेडिकल टीम को और सबको बता रहे होते हैं कि ये इनको हम बुला लें, वो फिर आप आ जाते हो और वो चीज़ कर लेते हो। छोटा मोटा मसला हो जाता है, घर में थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाती है, मैं कहता हूँ नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि कितनी बार ऐसे हुआ, हम इधर होते हैं, घर वाले कॉल करते हैं कि भाई हमें लग रहा है ये दोबारा नशे पर लग गया है, आप ज़रा आओ, आकर इसको ले जाओ, ठीक है।
हम जाते हैं, जाकर बैठते हैं, मैं उसका इंटरव्यू लेता हूँ दोबारा से कि यार क्या मसला हुआ है। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये पिछले 3-4 महीनों में, 2-3 महीनों में जो आपने चीज़ देखी, आपकी कम्युनिकेशन मेरे साथ कैसी हो जाती है? फ्रेंडली हो जाती है। तो जब आप घर जाते हो, तो जब आप कोई बातचीत करने लगते हो, तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट किस पे आने लगता है? मेरे साथ बातचीत करने का वो करते हो। तो जब मैं दोबारा जाता हूँ तो अक्सर का ये होता है कि उनको पता होता है कि ये अब हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेगा, भागते नहीं है। उनको पता होता है कि अब ये कैद करने वाला सीन नहीं करेगा। जाकर मैं पूछता हूँ वजह क्या हुई है। फैमिली हिस्ट्री का पहले से पता होता है, फैमिली के ब्लैक एरियाज़ का भी पहले पता होता है, वाइट एरियाज़ का भी पहले पता होता है। हमें क्लाइंट ने पहले से बताया होता है कि उसको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है, फैमिली के साथ ऑलरेडी डिस्कस हुई होती हैं। तो जब हम दोबारा उसके ऊपर बातचीत करते हैं तो बाज़ औक़ात तकरीबन 90% ऐसे लोग निकलते हैं जो ड्रग नहीं ले रहे होते, वक्ती तौर पर वो गुस्से में आ जाते हैं, वो उनका एक रिएक्शन होता है। और अमूमन फिर ये होता है कि उस बंदे को रिलैप्स वो नहीं हुआ होता। ये भी एक फैमिलीज़ के वो चीज़ है ना कि वो कहते हैं कि यार ये दोबारा से नशे में लग गया होगा। हाँ, कुछ लग जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गुस्सा कर देना भी जो होता है एक नेचुरल होता है, लेकिन उसको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप वो करेंगे तो एक नॉर्मल रवैया ही करना है, क्योंकि घर वाले छोटी छोटी बात को भी फील कर रहे होते हैं। इधर ये निशान क्यों है, चलता ऐसे क्यों है, बात करते हुए मेरे साथ देख नहीं रहा था, ये वो। देखो 100% ओके तो हम कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन हमने एक ऑप्टिमल लेवल पे तो जाना ही होता है। ऑप्टिमल लेवल पे हम काम करें, कभी वही जो टेम्परेचर बताया, कभी 18 पे होंगे, कभी 22 पे होंगे, इवन कि 30 पर भी चले जाएं तो गुजारे लायक होता है, 12 पर भी आ जाएं गुजारे लायक हो जाता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्रीज या बॉइलिंग पॉइंट पे हमने नहीं जाना, यही चीज़ है, ठीक है। और जब भी हम उस पर जाएंगे तो हम एबनॉर्मलिटी की तरफ चले जाएंगे, और अगेन हमारे वही गिल्ट, वही शेम, वही लड़ाई झगड़ा, वही सारा कुछ निकल आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि जब हम यहाँ पर भी बातचीत करते हैं, अब आपने देखा होगा कि पिछले कितने अरसे से नए लोग आते हैं, और आपको पता है बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जब नए लोग आते हैं उनके साथ लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, एकदम से वो भी परेशान होता है, वो जी यार ये क्यों हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट बन गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी ये होता है कि जब न्यू बंदा आने लगता है तो पहले हम बता देते हैं कि यार न्यू बंदा आने लगा है, इतनी एज है, ये वाली ड्रग लेता है, ठीक है, और आपके साथ उसने रहना है, ये वाला उसका बेड होगा, तो आपने उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। अब होता है ये कि जब वो नया बंदा आता है तो बाकी उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसका एक हेल्दी इन्वायरमेंट बन जाता है। तो उसमें ये होता है उसको प्यास लगती है, उठ के पानी पिला देते हैं, ठीक है। कोई चीज़ गिर गई है, उठा के साइड पे रख देते हैं, ठीक है। वो जागता है, वो कहते हैं मैं किधर हूँ, बात बात नहीं पता चलता, ठीक है। वो कहते हैं मुझे किसी तरीके से बाहर निकालो, सारे सपोर्ट करते हैं कि भाई हमारा भी ये वक्त गुजरा था। तो ऐसा ही होता है ना, जब बाकी कोई बताता है कि यार मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, तो बंदे को हौसला मिलता है ना। ये हौसला देने वाली बात बहुत ज़रूरी होती है, और यही हौसला जब हम अपने घर में जाए ना, तो अगर वहाँ से भी मिलना शुरू हो जाए तो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जब आपके फैमिली सेशंस आ जाएं, फैमिली जब आती है, तो एक चीज़ ये होती है ना, अक्सर मैं ये कहता होता हूँ कि यार वो चीज़ भूल जाओ कि हाँ जी मुझे कब निकालोगे, मैंने कब जाना है, ठीक है, वो चीज़ ख़त्म। अब यह कि हमारे मसाइल कब हल होने हैं, उनको हल करने के लिए प्लान क्या किया है। आपका जब भी मसला हल हो गया, चीज़ों की ठीक हो गई, बस आप ओके हो, आप अपनी लाइफ को बेहतर तौर पर गुजार सकते हो। जब हम उनको फरार देखेंगे, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, कभी वो ठीक नहीं हो पाते, और आखिर में नुकसान हमारा अपना होता है, हमारी फैमिलीज़ का नुकसान होता है। इवन कि जो उन्होंने इतने खर्चे करके एक एक रुपया कमाना मुश्किल होता है, ठीक है, एक एक रुपया कमाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर किसी के ऊपर लगाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और फिर आप साथ में ये भी देखो कि जब इतनी ज़्यादा मेहनत की जाती है, वो एक उम्मीद के साथ आते हैं। हमारे गिल्ट एंड शेम हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें हैं, उनके ऊपर हमने पूरा उतरना होता है। और वही बात कि ऐसा नहीं कि हम जी जैसे आप कहोगे वैसे, जैसे अम्मी आप कहोगे हम वैसा करेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, लेकिन उस आइडेंटिटी में भी आपने वही ऑप्टिमल लेवल को कायम रखना है। हाँ, आपने गोल सेट रखने हैं। ऐसा नहीं है कि रात को उठो बाहर निकल जाओ, मैं किस दोस्त के साथ, यार कौन सा आपका दोस्त होगा, कौन सी ऐसी चीज़ होगी, या कौन सी ऐसी प्राइवेसी की चीज़ होगी। यार मैं अपनी अम्मी से कौन सी ऐसी चीज़ छुपाऊंगा जो उनको नहीं पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा है कि और अमूमन खासकर एडिक्शन के उसमें
कि दोबारा अगर हमारा कोई ना कोई चीज़ बन जाती है तो कुछ लोगों के साथ हमारे टर्म्स ऐसे बने हुए होते हैं, हाँ जानी क्या हाल है, ठीक हो, ये वो, इस तरह की बातें करते हैं ना, वो ना चाहते हुए भी इतने मीठे अंदाज से बात करते हैं, वो दोबारा बंदा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। वो मीठापन जो होता है ना बहुत कड़वा बनता है, बाद में डेंजरस हो जाता है। इसलिए उस चीज़ से हट के अपनी फैमिली में, फैमिली ओरिएंटेड, खुद सेल्फ ओरिएंटेड, ठीक है, और फिर अपनी इन चीज़ों को आप देखोगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सारा कुछ होगा, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से जो जाते हैं वो अमूमन फिर ये वीडियोस देख रहे होते हैं, लाइव देख रहे होते हैं, फिर वो डिस्कस भी करते हैं कि हाँ यार मुझे ये चीज़ भी आ रही थी, मुझे ये चीज़ भी फील हुई है, मैं दोबारा से उधर जा रहा था, मुझे यह, मैं हाइपर हो गया था। हमारी रवैया एक नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, ठीक है, और जब वो एक नॉर्मल उसमें होता है तो हमारी लाइफ भी एक बेहतरी की तरफ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इसको ऑफ करते हैं, तो फिर कल में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम, मन कर दें।